Hey kid, don't ever let them get inside your विस्तारोस्ते महामुनि कर्मभूमि यम स्वर्गम अपवर्गम च गच्छता अत्रापि भारतम श्रेष्ठ जम्बूद्वीपे महामुने यतो कर्मभूरेश यातो न्याभोगभूमय। But now time for twist. जय खंड भारत दोस्तों, शुरू के 20-30 सेकंड में हम हमारी पिछली वीडियो और इस वीडियो के बीच के रिलेशन के बारे में बात करेंगे। यदि आप चाहें तो स्किप करके डायरेक्ट मेन वीडियो पे जा सकते हैं। दोस्तों, हमने हमारी पिछली वीडियो 7 मॉर्निंग्स मोटिवेशनल वीडियो यानी नीट मोटिवेशनल वीडियो में अपने देश की संस्कृति में छिपे साइंस के टॉप लेवल के ज्ञान और हमारी ताकत के बारे में बात किया था। इस वीडियो के अंत में ये क्वेश्चन था कि इतने ज्ञान और ताकत के बाद भी हमारा देश कुछ बड़े कंट्रीज से पीछे क्यों है, जिसका कारण मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ दुनिया की हमारे विश्व गुरु और सोने की चिड़िया अखंड भारत को गिराने की एक साजिश है। इस वीडियो के अंत में मैं ये गारंटी लेता हूँ 100% कि आप ये जरूर कहेंगे कि सच में ये सिर्फ दुनिया की एक साजिश है हमारे विश्व गुरु और सोने की चिड़िया अखंड भारत को गिराने की। तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1000 इस समय भारत की पूरे विश्व में जीडीपी 27.15% थी, यानी 33 अरब डॉलर। इस समय अमेरिका और ब्रिटेन की जीडीपी एकदम नीचे, यहाँ एकदम पाताल से भी नीचे थी, इतनी नीचे कि बताने लायक भी नहीं है। इस समय भारत के हर एक आदमी के पास जेबें भर भर के सोना था, इतना कि चाहे तो वो उसे बिछा के सो भी जाए। और ज्ञान और विज्ञान से भरे कई ग्रंथ और विश्वविद्यालय थे। ये जो हम अपने विदेशी साइंटिस्ट की खोज इस टाइम पढ़ते हैं, वो उस समय स्टार्ट भी नहीं हुई थी जिस समय भारत में विश्वविद्यालय चल रहे थे। बस इसी टाइम एंट्री होती है सबसे बड़े भिखमंगे तुर्की से आए महमूद गजनवी की। 1001 से ये भारत पर लगातार 17 बार आक्रमण करता है और भारत से 1 अरब डॉलर की लूट करके ले जाता है। अपना 15वां आक्रमण ये सोमनाथ मंदिर पे करता है और वहां से 45 करोड़ के सोने चांदी की लूट और 50,000 ब्राह्मण जो हाथ जोड़े इसके सामने जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें बिना किसी दया के मार देता है। बट क्वेश्चन ये है कि हम उस टाइम क्या कर रहे थे? तो हमारे ऊपर उस समय ज्ञान का साइड इफेक्ट हो गया था। हम ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्यम का पाठ कर रहे थे। जो हमारे सामने कर्म था हम उसे नहीं कर रहे थे और सब कुछ भगवान पे छोड़ रहे थे। सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण के टाइम 250 पुजारी वहां थे और 117 गजनवी के सैनिक। इन्होंने क्या किया ये आप डिसाइड करिए। सन 1001 से 1025 तक गजनवी के लूट से भारत की जीडीपी 27% से 25% पे आ गई, जो अभी भी सबसे अधिक है। बट कहानी तो अब स्टार्ट होती है। इसके बाद चंगेज खान सन 1200 और तैमूर लंग 1399 में भारत पे लूट करते हैं और भारत की जीडीपी अब की 25% से 24% पे आ जाती है। चंगेज खान ने अपने आक्रमण में 4 करोड़ मुस्लिमों की हत्या कर दी। तुम लड़ते रहो, तुम हिंदू मुस्लिम करके लड़ते रहो, ये बारी बारी आएंगे, एक बार हिंदू को एक बार मुस्लिम को मार के सबको मारेंगे। उसके बाद भगवान को हम पे थोड़ी सी दया आती है, हम में थोड़ा सा ज्ञान आता है। तैमूर लंग को भगाने के लिए हिंदू मुस्लिम एक होते हैं और तैमूर लंग को भारत से भगा देते हैं। मगर हम अभी भी नहीं सुधरे थे, हम अभी भी खुद में ही झगड़ रहे थे, जिसका और फायदा दुनिया उठाती है। और अब एंट्री होती है मुगलों की। सन 1526 में बाबर इब्राहिम लोदी को हराता है और उसके हाथ लगती है 5 बादशाहों का कोष और पूरा भारत। बाबर ने भारत में इतनी लूट की कि लोदी के खजाने से मिले रत्न, मारिक, मोती, गोमेद, हीरा, पन्ना, लहसुनिया, पुखराज से भरी एक सोने की टिकाबी, अशरफियों से भरी 2 सीप की पालियां, 2 थाल शाहरुखी और हर तरह की 9 वस्तुएं अपनी संतानों, बेगमों और हरम वालों में बंटवा देता है। कितना बड़ा दिल है। इसी क्रम में आते आते इनके वंशज और लूट करते गए।
शाहजहां भारत को लूटकर अपने खजाने में 7 टन सोना, 1116 टन चांदी, 8 पाउंड हीरा, 100 पाउंड पुखराज और पन्ना, 600 पाउंड मोती जमा करवाता है। शाहजहां के टाइम पे उसकी वार्षिक आय जो वो भारतीयों से टैक्स और वगैरह वगैरह से लेता था वो 21 करोड़ रुपए सालाना थी। 21 करोड़ उस टाइम, वाह। इन्होंने मिलकर भारत की जीडीपी 24% से 20%, 24 से 20 पे ला दी। 1526 से 1753 के बीच भारत की कुल आय 17.5 मिलियन यानी 15 अरब 68 करोड़ हो गई। हमने शुरू में देखा था कि ये 33 अरब था, अब ये सीधे आधे पे आ गया है। सन 1600 में भारत की जीडीपी घटकर मात्र $1305 पे आ गई, यानी 92,404 रुपए। लूट का सिलसिला अभी चल ही रहा था कि एक और फ्रांसीसी शासक नादिर शाह भारत पर लूट करता है और यहाँ से अरबों का खजाना और 450 करोड़ की कीमत वाला मयूर सिंहासन लूट के लेते जाता है। अब तक तो हम अपने आधे अधूरे ज्ञान और एकता न होने की वजह से हार रहे थे, मगर अब एंट्री होती है अंग्रेजों की। इन्होंने हमें हराने के लिए एक नया हथियार लाया, साइंस। क्योंकि जिस टाइम पे हम लड़ने झगड़ने और खुद को लुटवाने में व्यस्त थे और अपने ज्ञान और संस्कृति को तो लगभग भूल ही गए थे, कोई और था जो साइंस में आगे बढ़ रहा था। अंग्रेजों ने भारत को लूटने की शुरुआत पहले राजाओं को लूटने से की। 1757 में मीर जाफर भारत को लूटकर ब्रिटिश कंपनी को 3.5 मिलियन यानी 35 करोड़ 33 लाख रुपए देता है और नादिर शाह 1 अरब करोड़ की कीमत वाला कोहिनूर हीरा अंग्रेजों को दे देता है, जो इस समय ब्रिटेन की महारानी के ऊपर है। क्यों? अंग्रेजों ने भारत को साइंस और पॉलिटिक्स के दम पे इतना लूटा कि भारत की जीडीपी गिरने के सारे रिकॉर्ड को ही तोड़ दिया। अंग्रेजों ने भारत की जीडीपी सीधे 2 से 3% पे ला दी। ये तथ्य आपको साबित करने के लिए काफी हैं कि ये जो आज का भारत है वो हमें प्रकृति का दिया हुआ भारत नहीं है। प्रकृति का दिया हुआ भारत 27.15% जीडीपी वाला था। प्रकृति का दिया हुआ भारत विश्व गुरु था। प्रकृति का दिया हुआ भारत सोने की चिड़िया था। ये तो प्रकृति के दुश्मनों द्वारा बिगाड़ा हुआ भारत है। ये औकात है हमारी, बस इतनी ही ताकत है हमारे अंदर। जो हमारे यहाँ भगवत गीता, रामायण, महाभारत, 18 पुराण, 4 वेद, कुरान, हिंदू युवा वाहिनी, बजरंग दल, हम 15 करोड़ हैं करने वाले, हम 100 करोड़ हैं करने वाले, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह की फांसी, मंगल पांडे की फांसी, चंद्रशेखर आजाद का खुद वीर गति को प्राप्त हो जाना, खुदीराम बोस का 18 साल की उम्र में फांसी पे चढ़ जाना, रानी लक्ष्मीबाई का पीठ पे बच्चा बांध के अंग्रेजों से लड़ना, महाराणा प्रताप की घास की रोटी खाना, पृथ्वीराज चौहान का आंख फोड़ दिया जाना और सोमनाथ मंदिर में पुजारियों का हाथ जोड़कर भय प्रकट कृपाला दीन दयाला गाना। ये सब बस इतने के लिए ही था? नहीं, भगवान ने हमें इतने धर्म ग्रंथ दिए थे ताकि भारत हमेशा धरती स्वयं भगवान के ज्ञान के बारे में दुनिया से 10 कदम आगे रहे। भारत माँ के लिए इतने लोग शहीद हुए क्योंकि उन्हें दुश्मनों के द्वारा प्रताड़ित किया हुआ भारत मंजूर नहीं था। सोमनाथ मंदिर में पंडित हाथ जोड़कर भजन इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें अपनी आस्था पर विश्वास था। और इन सबका अपमान किया है इन विदेशियों ने। बट अब नहीं, आज अगर दुनिया में कहीं सबसे अधिक युवा हैं तो वो भारत में ही हैं। और स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि विश्व गुरु भारत बनाने के लिए सिर्फ 100 निष्ठावान युवा की आवश्यकता है। अगर सिर्फ 100 निष्ठावान लोग अखंड भारत से उठ जाएं तो भारत फिर से विश्व गुरु बन जाएगा। तो हम उठेंगे। इन्होंने हमें एकता न होने के कारण और साइंस के दम पे हराया था ना। एकता का ज्ञान हमें हमारे धर्म ग्रंथ से मिलेगा। मेरा विश्वास मानिए दोस्तों, दुनिया का जो ज्ञान हमें अपने धर्म ग्रंथ से मिल जाएगा वो कहीं नहीं मिलेगा। हमें हमारी जिंदगी का कोई ऐसा प्रश्न ही नहीं है जिसका जवाब हमें भगवत गीता में ना मिल जाए। मुस्लिम भाई कुरान पढ़ेंगे, हमें किसी दूसरे से नहीं पूछना है। भगवान ने हमें बनाया है, हमें दिमाग भी दिया है, हमें किसी और की बात नहीं माननी है। हमें खुद अपना धर्म ग्रंथ उठाना है और देखना है कि हमारा भगवान हमसे क्या कहना चाह रहा है।
और दोस्तों मुझे डॉक्टर स्टीफन की एक बात याद आ रही है, उनकी बुक है 7 हैबिट वाली, जो बहुत बहुत पॉपुलर है। तो वो इंडिया में कहीं सेमिनार ले रहे थे और वहाँ पे उन्होंने कहा कि ये जो 7 हैबिट्स हैं वो मैंने अपने सारे भगवत गीता से ही पाए हैं, और मैं सक्सेसफुल इसलिए हूँ क्योंकि भारत के लोग गीता नहीं पढ़ते हैं, वो हमारी 7 हैबिट वाली बुक पढ़ते हैं। आप सोच सकते हैं हम कितना बड़ा अपना नुकसान कर रहे हैं। तो इससे हमें एकता का ज्ञान हो जाएगा। और दूसरा है साइंस, तो ये हमारा सबसे बड़ा हथियार है। साइंस के दम पे हम कुछ भी कर सकते हैं। हम 1950 से 2022 के भारत को देखें और अपनी दिनचर्या देखें तो हम देखेंगे कि हमें जो भी अपने रोज के काम करने में आराम हुआ है, जो आसानी हुई है, वो सिर्फ साइंस के दम पर ही हुई है। एक टाइम के लिए ये हमारी दुश्मन बन गई थी, लेकिन उस समय हमने इसे स्वीकार नहीं किया था। बट अब ये हमारी सबसे अच्छी दोस्त बनेगी। हम जिस भी फील्ड में हों, हमें वो करके दिखाना है जो कभी नहीं हुआ। और साइंस में तो इतना घुसना है कि साइंस को अपने पैर के नीचे ला देना है। फिर देखता हूं अखंड भारत को कौन रोकेगा। हमें दुनिया से नहीं लड़ना है, हमें खुद से, अपने से लड़ना है। दुनिया खुद ब खुद नीचे आ जाएगी। तो दोस्तों मेरी बात मानकर आप प्लीज एक बार जरूर अखंड भारत के बारे में सोचिएगा, और प्लीज एक बार जरूर भगवत गीता पढ़िएगा। अगर आपको मेरी बात सही नहीं लगी तो यहीं कमेंट में आके जितनी गाली देनी होगी उतनी दे दीजिएगा। खुद और गीता हमें खुद से नहीं पढ़ना है, उसमें कुछ ऐसे वर्ड हैं जो बिना एक्सप्लेनेशन के हमें समझ में नहीं आएंगे। हमें YouTube पे सर्च करना है श्रीमद् भगवत गीता, तो सारेगामा चैनल पर 14 घंटे का संपूर्ण भगवत गीता आ जाएगा। इसमें इन्होंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है ना कि आपको लगेगा कि मोबाइल के उस तरफ स्वयं श्री कृष्ण आपको समझा रहे हैं। हमें कुछ नहीं करना है, आधा घंटा करके पर डे हम उसे सुनना है। आपको जो आराम मिलेगा ना, उसे आपने कभी फील नहीं किया होगा। तो दोस्तों यहीं पे हम अपनी वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको कोई डिस्क्रिप्शन देना होगा तो कमेंट में जरूर दीजिएगा, और हाँ, जय अखंड भारत जरूर लिखिएगा, अच्छा लगता है। जय अखंड भारत, जय श्री राधे कृष्ण।